एंड आई न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आप सबने ले लिया होगा कि इस साल से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, स्टार्टिंग से प्लान करके सारा कुछ टाइम पे कंप्लीट करोगे। सो मैंने हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग द ग्लैम हैक्स। एंड आई नो आप सब ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो ले लिया होगा कि इस साल से हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्टार्टिंग से प्लान करके अपने प्लान को फॉलो करेंगे। सो मैंने सोचा कि मैं भी आपको थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को पॉज पे डालते हैं एंड आई शुड शेयर विथ यू सम टाइम टेबल, सम शेड्यूल जो कि आपको आने वाले सेशन में काम आए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए अ परफेक्ट टाइम टेबल, या फिर आप एक परफेक्ट स्टडी प्लान भी कह सकते हो इसे। सो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड without wasting any moment, let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आपके एग्ज़ाम्स की प्लानिंग। सो अगर आपके टाइम टेबल आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए हैं तो भी जब भी आएंगे आप ऐसे टाइम टेबल ज़रूर बनाना। उसके लिए आपको सिंपली अपने नोटबुक में ऐसे रोज़ डिवाइड करने हैं। 7 कॉलम्स होंगे क्योंकि आपके वीक के 7 डेज़ होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे 7 पॉइंट मतलब 0.5 पे मैंने टिक लगा लिया, या फिर आप 1 इंच पे भी ऐसे पॉइंट आउट करके ऐसे कर सकते हैं। एंड आपको ऐसे ही सेम 5 वीक्स के लिए 5 कॉलम्स करने हैं। एंड साथ में एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा जिसमें आप जो वीक के नेम होंगे ना, मतलब वीक में जो डेज़ के नेम होते हैं उन्हें आपको लिखना है। और हर रो के लिए मैंने 3 लाइंस को डिवाइड किया है। सो हर रो में 3 लाइंस होंगे एंड 1.5 उसकी जो विड्थ है वो होगी। इस तरीके से ब्लैक कलर से सिंपली आउटलाइन करना है। बहुत ज़्यादा किसी कलर का या किसी ऐसी कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना है। ये डॉम्स का सिंपल जो स्केच पेन आता है वो है। सो बस मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये सबके पास अवेलेबल होता है। एंड ऊपर की साइड में बस डेज़ के नेम लिख लेने हैं। एंड ये जो टाइम टेबल है ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइम टेबल है। आगे मैं आपको और भी तरीके बताने वाली हूँ कि आप अपने पोर्शन का टाइम टेबल कैसे बनाओगे, कैसे आप अपने स्टडी एग्ज़ाम के पहले जो है स्टडी का टाइम सेट करोगे, कैसे उसे फॉलो करोगे। बट सबसे पहले ज़रूरी जो है वो है एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल। सो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपने लिख लिया वीक के नेम, मतलब वीक में जो भी डेज़ होते हैं। अब आपका दिन जब से शुरू होता है, लाइक हमारा जनवरी जो है सैटरडे से शुरू हुआ है, तो मैंने सैटरडे से 1 2 3 करके ऐसा लिख दिया है। 31 तक का पूरा लिख देंगे। और जिस भी दिन आपकी पढ़ाई शुरू होती है या जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम शुरू होता है उसे आपको इसमें मेंशन कर लेना है, जिस भी डेट से शुरू होता है। सो अगर आपका एग्ज़ाम शुरू होता है 15 से, 16 से या 10 से, जब भी शुरू होता है, बस आपको उसमें सिंपली किसी डिफरेंट कलर के मार्कर या फिर स्केच पेन से उसे मेंशन कर लेना है, जिससे कि आप जब भी इस टाइम टेबल को देखोगे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा और आप अच्छे से इसे फॉलो कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल बट वेरी इफ़ेक्टिव। आप इसे ट्राई ज़रूर करना, या मैं तो ये कहूँगी कि एग्ज़ाम का जो भी टाइम टेबल आप बनाते हो ना, वो इस तरीके से ही बनाओ, क्योंकि दिस इज़ बेस्ट। एंड इसमें क्या है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, काफ़ी स्पेस मिलता है आपको। एंड उसके अलावा आपको जो भी हॉलीडेज़ होते हैं वो इसमें साफ साफ दिख जाते हैं। एंड आप अच्छे से अपने मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है स्टूडेंट को। जब आप एग्ज़ाम से आते हो तो आप उसे क्रॉस कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। एंड इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो गया। एंड ऊपर में आपको टाइटल ज़रूर देना है, लाइक ये आपका स्केड्यूल है तो आपको स्केड्यूल लिखना है, बट बहुत ही सिंपल लिखना है। सो ट्राई टू डू इट वेरी सिंपल, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है आपको हर चीज़ सिंपल लिखनी होती है। सेकेंड जो मेथड है वो है आपको सिंपली ऐसे डेट और डे या फिर मंथ जो भी है आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद
आपको साइड में जो भी आपका एग्ज़ाम है उस दिन पे आपको उसको लिख लेना है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका एग्ज़ाम मान लो 1 को है, 2 को है, 3 को है, 4 को है, फिर 10 को है, तो आप डायरेक्टली उन डेट को लिख सकते हो और उनके आगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लिख सकते हो कि हाँ आज मेरा ये वाला एग्ज़ाम है, इस दिन मेरा ये वाला एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा जो मेंशन करना पड़ेगा डेट, वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। सो कुछ कुछ एडवांटेज हैं इसके, बट कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे इसमें छुट्टियां आपको सामने दिख जा रही हैं, बट इसमें आपको उनको अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम के बीच में आपको गैप मिल रहा है। और आप चाहो तो इसके लेफ़्ट साइड में आप उसको लिख भी सकते हो कि हाँ मुझे इस दिन पे किस वजह से गैप मिला है या कितने दिन की गैप मिली है। और ऑल्सो आप एग्ज़ाम से आने के बाद इसे भी क्रॉस कर सकते हो और इसके ऊपर भी आपको टाइटल लिखना है। बट मेक श्योर कि एग्ज़ाम के टाइम में आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव ना करो, बहुत ज़्यादा आपको सिंपल रखना है। बिकॉज़ जितना आप डेकोरेटिव करोगे उतना ज़्यादा ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपको। सो ट्राई टू डू इट कि हर चीज़ जो है वो सिंपल रहे। अब हम बनाएंगे पोर्शन का टाइम टेबल। सो पोर्शन के टाइम टेबल में मान लो आपका मैथ का एग्ज़ाम है और आपने मैथ में कितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको पता है। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सबसे पहले तो आपको इस पर नोट कर लेना है, या जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है। मान लो आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ना है, तो इनको सबको आपको नोट कर लेना है। मे बी आपके चैप्टर्स के जो भी नाम हो वो मैं नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 करके लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने चैप्टर्स के नाम लिख सकते हो। और चैप्टर्स के नाम अलग अलग कलर से लिखने का रीज़न ये है कि इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपको कौन से वाले चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है। लाइक जो रेड कलर वाला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और जो लाइट ब्लू कलर वाला है वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होगा, और जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल ही कम ही इम्पॉर्टेंट होगा। लाइक वो ऑप्शनल होगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे पढ़ोगे, टाइम नहीं है तो आप उसे नहीं पढ़ोगे। सो इसे क्लियर करने के लिए नीचे आप ऐसा इंडेक्स बना सकते हो, कलर्स को मेंशन करके उनके सामने उनके जो भी इम्पोर्टेंस है उनको लिख करके। सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। एंड नेक्स्ट जो है वो है, मान लो कि पोर्शन का ही टाइम टेबल है बट ये माइंड मैपिंग वाला तरीका है। इसमें आपको सिंपली ऊपर सब्जेक्ट लिख लेना है, नीचे चैप्टर्स के नाम लिख लेने हैं और इस तरीके से मैपिंग करनी है। सो यहाँ सिंपली मैंने दो रोज़ बनाए हैं, दो कॉलम्स बनाए हैं। बट मैपिंग में क्या होता है कि यू आर फ्री कि आपको कितने चीज़ें मेंशन करनी है। लाइक मान लो चैप्टर 1 से आपका मैच द फॉलोइंग आना है, फिल इन द ब्लैंक्स आना है। सो ये सब चीज़ें आपके टीचर्स रिवीजन करवाते टाइम आपको आइडिया देते हैं कि आपके कौन से चैप्टर से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आएगी, तो आपको वो चीज़ें नोट कर लेनी है। कौन से वाले से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कौन से वाले से ऑप्शनल आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रू एंड फॉल्स वगैरह जो भी हैं वो सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड कर लेनी है कि मुझे इस चैप्टर से ये पढ़ना है। एंड जो नेक्स्ट मेथड है वो है कि जैसे आपने लिखा चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो भी है, मान लो साइंस का फूड है, एनर्जी है, जो भी आपका मतलब जो भी चैप्टर है उन सबको आपको लिख लेना है। सो हर बच्चे का चैप्टर जो है अलग अलग नाम से होगा, क्योंकि ये जो टाइम टेबल, ये जो प्लान है ये हर बच्चे के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। इन सारे चैप्टर्स के आगे बस आपको सिंपली रोज़ जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। सो यहाँ मैं ब्लैक कलर के स्केच पेन से रोज़ ड्रॉ कर रही हूँ। एंड इनमें क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली आपको इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। लाइक अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है या आपको पूरा का पूरा पढ़ना है तो आप उसको रीड वाला ऑप्शन छोड़ दो, फिर रिवीजन वाला ऑप्शन, फिर आपका फाइनल वाला ऑप्शन। तो अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया है तो आप उस पर रीड पे टिक कर दो, अगर आपने उसका रिवीजन कर लिया है तो आप उस पर भी टिक कर दो, और अगर आपने उसको फाइनल भी कर दिया है, लाइक आपको उसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से याद है, तो आप उसे फाइनल भी कर दो। तो ऐसे ही आपके जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, आपको उन पे टिक करते जाना है। एंड दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, सो ट्राई टू डू इट। क्योंकि ऐसा करने के बाद जो रिलीफ मिलता है ना, वो तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि इतना सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या सही है क्या गलत है, आप ही को समझना पड़ेगा।
सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की रही होगी। अगर रही तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस अगर आपको देखनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, सो कमेंट योर सजेशन एंड आई विल ट्राई टू डू इट। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।